अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोर्टीन की ये मच्छर मारने वाली कॉइल फैक्ट्री में किस तरह बनाई जाती है? प्लस क्या आपको पता है कि लक्स और लाइफ बॉय साबुन कैसे तैयार होता है और क्यों पूरी दुनिया पाकिस्तान की बनी हुई फुटबॉल ही इस्तेमाल करती है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको रोजमर्रा यूज होने वाली चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, चम्मच और कांटे ऑलमोस्ट हर खाने के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर ये किचन कटलरी मेटल से बनाई जाती है और इसका प्रोसेस काफी सिंपल होता है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले स्टेनलेस स्टील की एक थिक शीट का इस्तेमाल किया जाता है। ये शीट एक कटिंग मशीन में डालते हैं जो इसे स्पून की शेप में काट कर इन फ्लैट चमचों को एक कंटेनर में डालना शुरू कर देती है। इसके बाद इन फ्लैट स्पून्स को एक रोलिंग रिगमार के जरिए पॉलिश किया जाता है। जब ये चमचे चमक जाती हैं तो वर्कर एक एक चम्मच को पकड़कर प्रेसिंग मशीन में रखते हैं जिससे चम्मच गहरी हो जाती है। यही सेम प्रोसेस फोक का भी होता है। जब ये चम्मच और कांटे तैयार हो जाते हैं तो इनके हैंडल्स पर लेजर के जरिए डिजाइन बनाया जाता है। वर्कर इन स्पून्स को एक एक करके लेजर मशीन के नीचे रखता है और इन पर सिलेक्टेड डिजाइन प्रिंट होना शुरू हो जाता है। वेल, ये प्रोसेस रियली बहुत सेटिस्फाइंग है। दोस्तों, जैसा कि आजकल गर्मियों का सीजन है और हर घर में ही मोर्टीन कॉइल यूज की जाती है, पर क्या आपको पता है कि ये कॉइल बनाई किस तरह जाती है और इससे मच्छर किस तरह मर जाते हैं? वेल, ये कॉइल एक खास किस्म के पाउडर से बनाते हैं। इस पाउडर में कुछ ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो मच्छरों के लिए जानलेवा होते हैं। सबसे पहले इस पाउडर को एक मशीन में डालते हैं। इस मशीन में पानी की मदद से इसका पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद एक और मशीन की मदद से इस पेस्ट को प्रेस करके बारीक शीट की शेप में लाया जाता है। फिर एक मशीन इस शीट को स्पाइरल शेप में कट कर देती है जिससे कॉइल की शेप में आ जाती है। फिर इन कॉइल्स को एक तरतीब में रखकर ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। जब ये मटेरियल अच्छी तरह खुश्क हो जाता है तो इसे डब्बों में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है और ये हमारे घरों में मच्छर मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। बैंगल्स, दोस्तों, जमाना चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, आज भी दुनिया की हर लड़की चूड़ियां जरूर पहनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रंगीन और अट्रैक्टिव चूड़ियां फैक्ट्री के अंदर किस तरह बनाई जाती हैं? वेल, चूड़ियां बनाने के लिए सबसे पहले कांच को भट्टी में मेल्ट किया जाता है। इसके बाद इस पके हुए कांच को एक लोहे की रॉड से उठाकर इसमें कलर और पिगमेंट वगैरह ऐड किए जाते हैं। फिर ये गर्म कांच तरतीब से एक रोलर पर लाया जाता है जहां ये एक वायर की तरह रोल होना शुरू हो जाता है। जब ये रोल होकर थोड़ा ठंडा हो जाता है तो एक छोटे से डायमंड की मदद से इन तमाम चूड़ियों को काटकर एक दूसरे से इलादा कर देते हैं। जब हर एक चूड़ी इलादा हो जाती है तो इन्हें ठंडा करके डेकोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। चूड़ियों पर यह डिजाइन हाथों से बनाया जाता है। इवन वर्कर्स हर एक डायमंड और शाइन को एक एक चूड़ी पर इलादा इलादा लगाते हैं। जब ये चूड़ियां डिजाइन के बाद तैयार हो जाती हैं तो इन्हें बंडल्स की शेप में इकट्ठा किया जाता है ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूटे नहीं। इसके बाद ये चूड़ियां मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाती हैं। फेयर एंड लवली, दोस्तों, फेयर एंड लवली पाकिस्तान की सबसे फेमस ब्यूटी क्रीम्स में से एक है। पर क्या आप जानते हैं कि इस क्रीम को कंपनी में किस तरह बनाया जाता है? वेल, इस ब्यूटी क्रीम को बनाने का प्रोसेस दूध से शुरू होता है। सबसे पहले एक बड़े से मिक्सर में ताजा दूध डाला जाता है। इसके बाद इस दूध में सिट्रिक एसिड, अल्कोहल, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल, कार्बोपोल और इस तरह के कई इंग्रेडिएंट्स डालकर इन्हें दूध में मिक्स करके पकाया जाता है। जब ये तमाम चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं तो ये पककर एक थिक और व्हाइट क्रीम की शेप इख्तियार कर लेती हैं। इस क्रीम की स्मेल और इसमें डाले जाने वाले बहुत सारे केमिकल्स इस तरह के होते हैं जो कि सिर्फ कंपनी जानती है, जो कि इस मिक्सर में एम्प्लॉइज की तरफ से डाले जाते हैं। जब ये क्रीम तैयार हो जाती है तो इसे फेयर एंड लवली की ट्यूब्स में भरकर पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। चाइना चप्पल, दोस्तों, चाइना की चप्पल एक ऐसा आइटम है जिसे पाकिस्तान का हर बंदा ही इस्तेमाल करता है। इसकी रीजन ये है कि ये जूते काफी चीप और रिलायबल होते हैं। वेल, ये जूते एक सिंपल मेथड से तैयार किए जाते हैं। इनको बनाने के लिए ईवा नामी एक स्पेशल रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये रबड़ एक नहीं बल्कि बहुत से कलर्स में अवेलेबल होता है। सबसे पहले इस रॉ रबड़ को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके मेल्ट करते हैं जिससे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद इसे चप्पल से बने हुए लोहे के सांचों में डालने का काम स्टार्ट हो जाता है। इन सांचों में ये मेल्टेड रबड़ भरने के बाद ये चप्पल की शेप में आ जाता है। इसके बाद इन पर एक खास किस्म का स्प्रे किया जाता है ताकि चप्पल को मोल्ड से इलादा करने में आसानी हो। वेल, जैसे ही ये चप्पल सांचे से निकलते हैं इनके अंदर प्लास्टिक फ्रेम रख दिया जाता है ताकि इनकी शेप खराब ना हो और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन पर प्रिंटिंग या डिजाइनिंग की जाती है और इस तरह चाइना का ये वर्ल्ड फेमस शूज मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाता है।
सोप दोस्तों, चाहे लक्स हो, लाइफ बॉय हो या फिर सेफगार्ड हो, साबुन हम सबकी ही बेसिक नीड्स में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि साबुन को मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है? वेल, साबुन को बनाने के लिए दो मेन इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, जिनमें कास्टिक सोडा और नेचुरल फैट शामिल हैं। सबसे पहले इन दोनों चीजों को मिक्सचर के जरिए अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। मिक्स होने के दौरान इसके अंदर एसेंसेस भी शामिल किए जाते हैं, जिससे साबुन में खुशबू ऐड हो जाती है। इसके बाद इस मिक्सचर के अंदर गर्म पानी डाला जाता है ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर इस मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। जब ये अच्छी तरह थिक हो जाता है तो इसे कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं, जो इसे प्रेसिंग रोलर की तरफ ले जाता है। ये मशीन साबुन के मिक्सचर को प्रेस करके पतली पतली पट्टियों की शक्ल दे देती है। फिर इन पट्टियों को दोबारा से ग्राइंडिंग मशीन में डालकर ग्राइंड किया जाता है और इसमें कलर वगैरह ऐड किए जाते हैं। इसके बाद ये लंबी लंबी पट्टियों की शक्लों में मशीन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। फिर एक ऑटोमेटिक कटर की मदद से इसे मखसूस साइज में काट लिया जाता है और ये साबुन पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। टॉय प्लेन दोस्तों, मेटल के ये छोटे छोटे प्लेन्स हर बच्चे को ही पसंद होते हैं। खास करके जो बच्चे पायलट बनना चाहते हैं वो तो ये खिलौना जरूर खरीदेंगे। खैर, इस टॉय को बनाने के लिए मेटल की शीट पर प्लेन के छोटे छोटे डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। फिर इस शीट को काट कर एक प्रेसिंग मशीन में डालते हैं, जहां पर प्लेन के सांचे बने होते हैं। ये सांचे एग्जैक्ट प्रिंट वाली जगह पर शीट को बेंड कर देते हैं, जिससे प्लेन तैयार हो जाता है। एक और मशीन इस टॉय के साथ लगे एक्स्ट्रा मेटल को काट देती है। प्लेन के नीचे वाला हिस्सा प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसमें टायर्स और गरारियां वगैरह शामिल होती हैं। जब ये दोनों पार्ट्स बन जाते हैं तो एक वर्कर पेज की मदद से इन्हें आपस में जोड़ देता है और ये टॉय पैक होकर बच्चों के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। फुटबॉल दोस्तों, अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके बनाए हुए फुटबॉल दुनिया के 70% लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन फीफा वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी फुटबॉल से ही मैच खेला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के ये वर्ल्ड फेमस फुटबॉल आखिर बनाए कैसे जाते हैं? वेल, ये फुटबॉल मेकिंग सबसे पहले हार्ड रबड़ की प्रोसेसिंग से स्टार्ट होती है। इस रबड़ से फुटबॉल के अंदर की लेयर को बनाया जाता है। इस रबड़ बॉल को मजबूत बनाने के लिए इसे बाकायदा स्टीम मशीन में बेक किया जाता है। जब ये इनर बॉल बन जाती है तो बॉल के ऊपर वाला डिजाइन पेंटागन और हेक्सागन शेप में काटा जाता है। एक फुटबॉल 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन शेप को मिलाकर बनाया जाता है। मजे की बात यह है कि हाई क्वालिटी फुटबॉल्स को बनाने के लिए वर्कर्स इन फुटबॉल्स को हाथों से सिलाई करते हैं, लेकिन आम फुटबॉल्स के लिए सिलाई मशीन ही यूज की जाती है। जब ये सिलाई हो जाते हैं तो इनके अंदर वो रबड़ बॉल डाल दी जाती है और फुटबॉल तैयार हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन्हें बाकायदा एक मशीन में 2000 शॉट्स मारकर टेस्ट भी किया जाता है ताकि इनकी मजबूती को चेक किया जा सके। इसके बाद इसे हवा निकालकर इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।